रांची से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर पक्की और कच्ची सड़कों से होते हुए आज की हमारी ये यात्रा केलेंडे कुल्मू गांव के लिए है। घने पेड़, खाली मैदान, खेतों में काम कर रहे किसान, इन सब को खुली आंखों से निहारते हुए किसी को भी बरबस ही अपने गांव की याद आ जाएगी। शांत और सौम्य माहौल की सुंदरता का आनंद अपने आप में निराला होता है। प्रकृति की ये सुंदरता किसी का भी मन मोह सकती है। चारों तरफ आबादी का शोर शराबा ना हो तो ये सुंदरता और भी मनमोहक हो जाती है। नीले आसमान और बादल की घटाओं के नीचे ये वरिष्ठ आवास केंद्र अपना सर गर्व से उठाए हुए है। चारों तरफ ढेर सारी हरियाली और बीच में ये आश्रम हमें पहली ही नजर में शहर की चकाचौंध से दूर कर देती है। यहाँ रहने वालों के मुस्कुराते हुए ये चेहरे एक अलग ही ऊर्जा का संचार करती है। इनकी बातें अनायास ही आपका ध्यान आकृष्ट करने लग जाती है। नमस्कार, जोहार। दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम अक्षय वट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल। आज हम बात कर रहे हैं अक्षय वट की, यानी हमारे समाज के वरिष्ठ नागरिक। आज हम जिस वृक्ष की बात करने वाले हैं उनकी छाया हमारे ऊपर बहुत ज़रूरी है। हमारा आज का वर्तमान उन्हीं की कड़ी मेहनत, परिश्रम का फल है। हमारे वरिष्ठ नागरिक एक वृक्ष के समान है। जिस तरह एक वृक्ष पैदल चलते यात्रियों को कड़कती धूप में छाया दे करके उन्हें उनकी यात्रा को मंगलमय बनाता है, उसी प्रकार हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं जिनकी विचार हमारे समाज को उन्नत बनाते हैं। जरा सोचिए, जिस समय हम बच्चे थे उन्होंने ही हमें हाथ पकड़कर चलना सिखाया। जिंदगी की राहों में जब हम चलते चलते कहीं गिर जाते तो उन्होंने ही हमें हाथ पकड़कर फिर से दोबारा उठना सिखाया। सुकून से भरे ये पल आज सबकी जरूरत है। खासकर उम्र के इस पड़ाव में तो ये और भी जरूरी है। लेकिन एक भरे पूरे परिवार से अलग हो जाना अंदर बहुत सारा दर्द भर देता है। ऐसा दर्द जिसकी कोई दवा नहीं है। मैं अकेला हो गई, वो चले गए तो अकेले ना हो गई हूँ, तो क्या सोचेंगे। आजकल की बेटियाँ बहू तो अब बेटी है तो कहेगी उसका सास ससुर की चलो माँ यहाँ रही है, तो ये तो बेकार ना है। तो सोची कि मैं यहाँ तो कोई नहीं, यहाँ तो आश्रम हो गई। तो मैं सिद्धांत हूँ, उल्टा सीधा करवा दिया, चल दिया तो कहाँ जाऊँगी ढूंढने के, ये कि ना कहाँ ढूंढने जाऊँगी। इसलिए मैं यहाँ पर ही चल यही थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। आँख लगा डॉक्टर है ठीक कराऊँगी। बुढ़ापा में बड़ी सभी चीज़ का प्रॉब्लम रहता है। अरे सही रहे पर पैसा रहने पर भी नहीं। मेरा भी पढ़ाई किया तो नौकरी लग रहा था, एडवांस परिवार में आई हूँ तो उन लगने नहीं थी नौकरी। जी हाँ, अपर बाजार में रहती तो टाउन में रहूँ तो क्या कहूँ, किसी तरह रह रहे हैं। इस आश्रम की नींव सन 2000 में स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण सिन्हा ने रखी थी। इस वरिष्ठ आवास केंद्र को समय समय पर सरकारी मदद के साथ साथ आसपास के लोगों से भी हर संभव सहायता मिलती है। आज इस वरिष्ठ आवास केंद्र को अपने पिता का सपना मानकर श्री पंकज कुमार अपनी पूरी तत्परता से इसका प्रबंधन कर रहे हैं। समाज में तिरस्कृत या पिछड़े हुए
या परिवार से सताए हुए या फिर उनका कोई ना हो, उनको एक आसरा दिया जाए जिनसे कि उनकी सेवा हो सके और उनको समाज में 2 वक्त की इज्जत की रोटी नसीब हो, किसी प्रकार का तकलीफ़ नहीं हो। एक छोटा सा सपना है जिसको लेकर हम लोग चल रहे हैं। लोकल आदमी, लोकल व्यक्तियों का भी काफ़ी सहयोग रहता है, जैसे आकर कभी दादा दादी का हालचाल पूछ लेते हैं, कभी वो इन लोगों के साथ समय बिता लेते हैं, तो इन लोगों की भी ज़िंदगी अच्छी चल रही है। और समय समय पे हम लोग भी इनको कुछ ना कुछ ऐसा एंटरटेनमेंट करवाते रहते हैं कि इनकी ज़िंदगी आसान से चलती रहे। पर दर्द तो है इन लोगों के पास, उसको तो कोई नहीं ले सकता है, लेकिन कोशिश हमारी संस्थान की है कि इनको जितना से जितना सुख सुविधा हम लोग प्रदान कर सके, और फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। दो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 104 मिलियन वरिष्ठ नागरिक हैं, जिसमें 53 मिलियन महिलाएं और 51 मिलियन पुरुष हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 2050 तक वरिष्ठ नागरिकों की संख्या बढ़कर 1.5 बिलियन होने की उम्मीद है। समय के साथ बुजुर्ग आबादी का हिस्सा और आकार दोनों ही बढ़ रहा है। ऐसे में ये जानना और समझना और भी जरूरी हो जाता है कि वरिष्ठ नागरिकों की स्थिति में बीते कुछ सालों में क्या परिवर्तन हुए हैं। अभी के बुजुर्गों की जो हालत है, कल भी वही थी, आज भी वही है। और कल भी ये लोग परिवार से छूटे हुए हैं, किन्हीं का घर वाला एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार है, किन्हीं का घर नहीं है तो वो तो समझ में आ रहा है कि ठीक है भाई, इनके साथ प्रॉब्लम है। लेकिन सब कुछ रहते हुए भी बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं कि उनको ओल्ड एज होम में रहना पड़ रहा है, जो कि एक श्राप है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिनका नहीं है उनके लिए ये आसरा जरूर है, लेकिन जिनको छोड़ दिया गया है उनको भी हम लोग रख रहे हैं। मजबूरी है, बेचारे कहाँ जाएंगे इस उम्र में। ज़िंदगी भर नौकरी किया, सारा कुछ लिया, उसके बाद सारा पैसे बाल बच्चे को दे दिए, उसके बाद वही बाल बच्चे इन लोगों को घर से निकाल दिए। इस आश्रम में लगभग 35 वरिष्ठ नागरिक रह रहे हैं। इन्हीं में से हमारी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से भी हुई जिनके हौसलों में कोई कमी नहीं थी, लेकिन अपनी वृद्धावस्था के कारण वो यहाँ रहने को मजबूर थे। बातचीत के दौरान उन्होंने हमें अपने पुराने दिनों के बारे में बताया कि जब वो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए हर संभव कोशिश करते थे। हम बहुत किस्म के मोजा वोजा, खिलौना उलौना सब किस्म के बेचे, फोल्टर पेन वगैरह बेचे। हम 60-62 में चाइना का सुई बेचे थे, एक आना 25 सुई बेचे थे। फिर चूहा दवा बेचे हैं, चप्पल बेचे हैं, कपड़ा वपड़ा काम किए हैं। छोटी छोटी ये क्यारियां देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। हरे रंग की अनुभूति खुद के अंदर के आत्मविश्वास को एक नई उड़ान भरने के लिए मजबूर कर देती है। फूलों का ये रंग आपको प्राकृतिक और कृत्रिम का फर्क महसूस करवा देती है। नारियल का ये पेड़ अपनी विशालता के साथ साथ अपने लंबे अनुभव को भी दिखलाता है। अच्छी बात तो यह है कि ये अपने अंतिम अवस्था तक किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ देती ही रहती है। प्रकृति से हम कितना कुछ सीख सकते हैं, है ना? लेकिन विडंबना यह है कि मानव आज खुद को एक शक्ति के रूप में देखने लगा है। मानव का यही घमंड उसे अपने सामाजिक और पारिवारिक कर्तव्य को करने से रोकता है। वो हर चीज में
अपना मुनाफा देखने लगा है। भागदौड़ भरे इस जीवन में वो इतना व्यस्त हो गया है कि कब वो स्वार्थ की पराकाष्ठा पार कर जाता है, उसे इसका एहसास ही नहीं होता है। हम मिट्टी का मूर्त बन के रहिए, कुछ देंगे तो लीजिए, नहीं तो अपने लिए कीजिए। तो वही सब देख के मैं सोची कि नहीं, ऐसे तो नहीं चलने को है। वो भी बीपी शुगर का पेशेंट हूँ, महीना दवा में तो चलना ही, बगैर दवा का तो चलेगा नहीं। और जो काम मैं खुद करूँगी वो मेरे लिए है और उन लोग के लिए उन लोग का है। इसीलिए इसी सोच के मैं चली आई वहाँ से। यहाँ बहुत अच्छा माहौल है और ये अभी तो मैं वापस आई हूँ, पहले भी यहाँ रह चुकी हूँ, तो ये तो एकदम घर के जैसा है। अवसाद किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक बुरे दौर की तरह है, खासकर उम्र के इस पड़ाव में। आइए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक नन से, जो पिछले कई सालों से अवसाद से जूझ रही है, लेकिन जीवन के प्रति इनका नजरिया बिल्कुल साफ है। IAC करने के बाद टीचर ट्रेनिंग की रांची में, और उसके बाद मैं फर्स्ट राउरकेला में काम की 2 साल तक। उसके बाद डायरेक्ट रांची चली आई और सेंट मार्गरेट हाई स्कूल एंड प्राइमरी सेक्शन में काम करती थी। डिप्रेशन होने की वजह से फादर ने मुझे यहाँ वहाँ पहले तो गांव में घुमाया, फिर मैं प्रस्ताव रखी कि मुझे आश्रम में डाल दिया जाए। फादर ने मुझे ला करके यहाँ पहुँचा दिया। चेहरों की ये झुर्रियां, आशा से भरी ये आंखें, मुस्कुराता हुआ ये चेहरा खुद में सक्षम है। इन्हें किसी के कंधों की जरूरत नहीं है। ये खुद को किसी भी परिस्थिति में ढालने में सक्षम है। इनके भी दोस्त हैं, इनकी भी मंडलियां हैं जो एक दूसरे का सहारा है। स्वार्थ की यहाँ कोई जगह नहीं है। सब साफ मन से एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं। लेकिन जीवन की इस अवस्था में क्या इतना होना ही काफी है? मन की ये खीस कि वो अपने परिवार के साथ नहीं है, क्या इसके कोई मायने नहीं? इस मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे का दर्द कौन समझेगा? परिवार में और कोई है नहीं, वो लोग सब लाचार हो चुके हैं, मजबूरी है, इसीलिए यहाँ छोड़ दिए। मजबूरी के चलते हम यहाँ नहीं चाहते थे, लेकिन लोग नहीं रहना चाहे तो यहाँ छोड़ दिए। अब कमाते भी नहीं हैं, लड़का का जो घर चलता है, माँ पिताजी सबका खर्चा लड़का ही उठाते हैं, और व्यक्तिगत के चलते यहाँ छोड़ दिए हैं। मजबूरी है, क्या कर। मेरे जो हस्बैंड है वो हमको भी अपना पत्नी बना लिए थे, वो अपना पत्नी भी थे, और तो उनका 2 ही गो बच्चा थे, एक लड़की एक लड़का। पहले तो अच्छा नहीं लगता था, बोर लगता था, शहर में रहते थे। अब तो यहाँ रह के आदत बन गया है, अब तो चलना पड़ा, क्या करेंगे। हम लोग मनोरंजन करते हैं, कोई आते हैं तो हम लोग बहुत प्रोग्राम होता है, थोड़ा बहुत कर ही लेते हैं, हंसी मजाक सब। साईं बाबा से मंदिर से भी आते हैं, हम लोग हेल्प कर देते हैं, रोज किचन में भी थोड़ा बहुत। और क्या करेंगे, जितना शक्ति है उतनी कर देते हैं, ये अच्छा लगता है। सेवा धर्म को सबसे बढ़कर माना गया है, खासकर ऐसी सेवा जो स्वार्थ से परे हो। वो किसी भी सभ्य समाज में सबके लिए अनुकरणीय है। मानवता विश्वास पर टिकी है और उस विश्वास की अपनी मान्यता भी है। इस आश्रम में काम करने वाले ये लोग इसी विश्वास, इसी मान्यता को सच साबित करते हैं। ये वो लोग हैं जो दिन रात इन वरिष्ठ नागरिकों के साथ रहते हैं,
उनकी सेवा करते हैं। उन्हें ये एहसास ही नहीं होने देते कि ये उनका घर नहीं है। सेवा का ये रूप प्रकाश पुंज की तरह है जो हर कदम पर इन वरिष्ठ नागरिकों का पथ प्रदर्शक है। खाना बनाते हैं यहाँ पर, सबके लिए खाना बनाने के लिए अच्छा लगता है। सेवा करने के लिए भी खाना टाइम पर बना के देने के लिए। सास ससुर नहीं है, बनाने अच्छा लगता है। दादा दादी के साथ में सेवा करने के लिए टाइम पर खाना बना के देते हैं। बात उत करने में, गप सप करने में अच्छा लगता है दादा दादी के साथ में। आलू भरा रोटी सबको ज़्यादा पसंद लगता है, सत्तू भरा रोटी, और शाम में रोटी, या सुबह में, दोपहर में दाल चावल सब्जी, फिर शाम में चाय बिस्कुट देते हैं, सुबह में भी चाय बिस्कुट। खुले आकाश के बीचों बीच कभी घूमने का आनंद लीजिए और सिर्फ एक बात सोचिए कि अगर हमेशा के लिए ही खुले आसमान के बीच घूमना पड़े तो क्या इतना ही आनंद आएगा? आपका जवाब ना ही होगा। वरिष्ठ आवास केंद्र में वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी ये एहसास वैसा ही होता है। इनके मुस्काते चेहरों के पीछे एक गहरा दर्द छिपा है। इस दर्द की एक ही दवा है कि हम इनके साथ रहें। परिवार सुख दुख में साथ रहने का ही नाम है। जो भी हो उसी में मिल बांट कर रहें। उन्होंने ना ही हमसे कुछ मांगा और ना ही कुछ कहा। उन्हें जो चीज़ मिली उन्होंने उसी को स्वीकार किया। हमने जिनके घरों में जन्म लिया हमने उन्हीं को बेघर किया। आज हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करें और उन्हें सहयोग करें। दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त मुझको यानी राहुल को और दूरदर्शन की पूरी टीम को। नमस्कार, जोहार।